तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास देखते देखते हम सन 1919 तक आ गए थे। सन 1915 यानी कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था और अल्प आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। ये इंग्लैंड गए, इन्होंने वहाँ बैरिस्टर की डिग्री ली और फिर ये वापस भारत आ गए। 1892 में 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपना एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया, जो कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। जब ये दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो इनके साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसने कि इनके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। तो आइए देखते हैं वे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। पहली महत्वपूर्ण घटना थी मैरिसबर्ग कांड। जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन से यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो मैरिसबर्ग नामक स्थान पर पुलिसकर्मियों ने इनके साथ इसलिए दुर्व्यवहार किया क्योंकि एशियाई मूल के लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बैठने का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय आश्रम की स्थापना की। इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की भी इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। 1905 में गांधी जी ने रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इस एक्ट के अनुसार एशियाई लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क भी देना पड़ता था। गांधी जी ने इस भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह किया और अंत में ब्रिटिश सरकार को यहाँ एक्ट वापस लेना पड़ा। गांधी जी का पहला अखबार दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन के संपादक मुनसुख लाल नजर थे। यहाँ हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल व गुजराती में छपती थी। 1915 में गांधी जी भारत आ गए। 1916 में गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। इसी दौरान प्रथम विश्व चल रहा युद्ध था 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918 के बीच। गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया कि वहाँ फौज में सम्मिलित होकर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें। इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के सहयोग के लिए व सामाजिक कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। अब महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं देखते हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की है। महात्मा गांधी ने 1917-18 के मध्य 3 सफल सत्याग्रह किए। पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917। महात्मा गांधी जी का यहाँ भारत में पहला सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण जिले में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी ने यहाँ सत्याग्रह किया। इस समय चंपारण में 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, अर्थात 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन इसी दौरान जर्मनी में रासायनिक नील का आविष्कार हो गया था, जिस कारण से कृषकों के लिए नील की खेती करना अब अलाभकारी हो रहा था। बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात लखनऊ में गांधी जी से हुई। उन्होंने किसानों की इस दयनीय स्थिति को उनके सामने रखा। गांधी जी ने किसानों के हित में इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया।
इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ साथ राजकुमार शुक्ल के अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी, एन पारिक, वासुदेव भी उपस्थित थे। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। नील कृषकों की दुर्दशा पर एक पुस्तक नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। अब महात्मा गांधी जी के दूसरे सफल सत्याग्रह की बात करते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। गुजरात के अहमदाबाद में मिल मालिकों द्वारा मजदूरों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध और प्लेग रोग फैलने के कारण मजदूरों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। मजदूरों की मांग थी कि प्लेग बोनस को बढ़ाया जाए, जिसके लिए मालिक तैयार नहीं थे। गांधी जी ने मजदूरों की इस मांग को लेकर भूख हड़ताल की। यहां गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। मिल मालिकों को झुकना पड़ा और प्लेग बोनस 35% तक बढ़ाया गया। 1918 में अहमदाबाद में ही गांधी जी ने एटला की स्थापना की और यहीं पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसके बाद हम तीसरे आंदोलन की बात करते हैं, खेड़ा आंदोलन। गुजरात के खेड़ा में सूखा पड़ने के कारण किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे, किंतु किसानों से जबरन लगान वसूली की जाती थी। किसानों के हितों को देखते हुए गांधी जी ने यहां आंदोलन किया। सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के लगान को माफ कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने 1917, 1917 तथा 18 में भारत में 3 सफल आंदोलनों को चलाया। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।